मेरे पास ये पसौन की ये वाली डीटीएच होगी जो डीडी फ्री डिश की होती है और इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम अब इसकी सप्लाई को टेस्ट करते हैं। तो हमने इस बोर्ड को इसमें डाला सप्लाई में और आपको दिखाई देगा कि हमारी इस पे सप्लाई नहीं आ रही है। लेकिन हम इसकी थोड़ी सी रीडिंग ले लेते हैं कि हमारी मतलब एसी इनपुट यहाँ तक आ रही है कि नहीं आ रही है। तो उसके लिए हम इसको रीडिंग थोड़ा सा ले लेते हैं। तो हम मल्टीमीटर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम मल्टीमीटर को अभी 750 पे फिक्स करके और रीडिंग को हम यहाँ टेस्ट करते हैं। तो अभी आपको दिखेगा 220 या 220 के अप्रॉक्सली हमारी वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। फिर भी ये सप्लाई हमारी नहीं आउटपुट कर रही है। तो हम डीसी में देख लेते हैं। तो डीसी में ये हमारी डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई कोई नहीं आ रही है। और हम आउटपुट को टेस्ट करते हैं तो हमारी आउटपुट में कहीं से कोई सप्लाई नहीं आ रही है। यानी कि ऐसा सिचुएशन भी होता है जिस टाइम आपका अगर 3 वोल्ट कट जाती है तो 5 वोल्ट रेगुलर रहते हैं, लेकिन उस टाइम में भी वैसा भी इसमें करंट वैसा भी ऑप्शन कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पीसीबी को इसमें से निकालेंगे और इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट यानी कि अगर आपके पास डीडी फ्री डिश इस तरह की सिचुएशन में आती है तो आपको क्या चेक करनी चाहिए। जैसे 3 वोल्ट नहीं आ रही हो या 5 वोल्ट नहीं आ रही हो, 7 वोल्ट नहीं आ रहे हो इसमें 4 तरह की पावर होती है। जैसे 3 वोल्ट आपको मैं बता दूं, ये इसकी फर्स्ट है, ये 3 वोल्ट होती है, ये 5 वोल्ट होती है और ये 12 वोल्ट होती है और ये 24 वोल्ट होती है। तो कुछ सिचुएशन में आपका 3 वोल्ट नहीं बनता है, कुछ में 5 वोल्ट नहीं होता है, कुछ में या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ इसमें तो कुछ भी नहीं बन रही है। तो अगर 12 वोल्ट या 4 वोल्ट कटी हो तो उस सिचुएशन में इस साइड चेक की जाती है। अगर टोटली सप्लाई नहीं आ रही है तो सबसे पहले अपना इस साइड का इनपुट चेक कर लें। हो सकता है उस सिचुएशन में आपका ये वाइपर भी ख़राब हो सकता है, ये वाइपर भी जली हुई हो सकती है या आपका डीटी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन वाइपर और डीटी दोनों की सही है, कोई भी शॉर्ट सर्किट इसमें नहीं है। फिर भी हम इसको थोड़ा सा और टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारी सप्लाई कहाँ तक जा रही है। तो हमने इसमें डाला और डालने के बाद में आपको थोड़ा सा मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीमीटर को हम एसी पे डाल लेते हैं और एसी में डालने के बाद हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले इसका इनपुट यहाँ से फ्यूज़ का। तो फ्यूज़ का इनपुट भी हमारा सही है। साथ साथ हम कैपेसिटर को डायरेक्टली टेस्ट करते हैं, क्योंकि कहीं से पावर खूब घूम के हमारी डायरेक्ट कैपेसिटर पे आती है। तो कैपेसिटर की पावर हमारी सही है 650 वोल्ट, यानी कि ये डबल चार्ज करके देती है करंट हमारी। इसलिए तो हमको ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें ये लग रहे हैं कि जहाँ तक हमको समझ में आ रही है कि इसकी ये डीटी शॉर्ट है। क्योंकि हम थोड़ी सी डीटी को भी मेज़र कर लेते हैं। तो पहले शॉर्ट सर्किट लगाएंगे, हम कंडेंसर को डिस्चार्ज करेंगे। ऐसे डिस्चार्ज हो गई हमारी। अगर बिना डिस्चार्ज किए अगर आप लगाते हैं तो आपकी मल्टीमीटर जल जाएगी। तो हम रीडिंग माइनस पे करके मल्टीमीटर को और डीटी को सबसे पहले हम इनपुट साइड से मेज़र करते हैं। तो इनपुट साइड से आपकी सारी की सारी जितने भी इसमें कनेक्टर है सभी के सभी पे आएगी, सभी पे सभी आ रही है। यानी कि हमारी डीटी इनपुट आउटपुट साइड से सही है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे इनपुट साइड 4 होती है आपका। 2 में सायरन बजेगी, इसमें सायरन बज रही है और 2 इसमें सायरन बजेगी। यानी कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं रहती हैं, 2 एक जगह और 2 एक जगह कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें कनेक्टेड है और इसकी नहीं आ रही है। तो इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ख़राबी एसएम की होती है। यानी कि कोई भी पावर नहीं बन रही है तो उस साइड अगर नहीं जा रही है सप्लाई तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट इस एसएम की होती है। तो एसएम को रिपेयर करने के लिए हम सबसे पहले एसएम को बाहर निकालेंगे। तो एसएम को बाहर इस तरह से डिसोल्डिंग वायर से निकाली जाती है, जो कि कुछ इस तरह से इसको साफ़ करके ट्रैक निकाली जाती है। तो फटाफट से सबसे पहले एसएम को बाहर निकालते हैं। तो हमने सफलतापूर्वक एसएम को बाहर निकाल लिए हैं। आपको ये वाली एसएम हो जाती है। तो एसएम की ये 6 ट्रैकर है, ये 5 ट्रैकर ये आउटपुट की हो जाती है और ये जो 4 ट्रैकर है आपका इनपुट का हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा गौर से आप लोग ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ कार्बन, ये हमारी ट्रैक को मतलब डिस्चार्ज कर दी है। तो हम सबसे पहले ट्रैक को चेकअप कर लेंगे कि हमारी कौन सी ट्रैकर इसमें डेड हुई है। तो हम मीटर को रखते हैं और देखते हैं कि हमारी कौन सी ट्रैकर मिसिंग हुई है। तो इसमें सप्लाई नहीं आ रही है और इसमें सप्लाई है। जहाँ तक हमारी इस दोनों में ट्रैकर में सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कि इस साइड की सप्लाई नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे। हो सकता है हमारी जड़ में कार्बन पकड़ ली होगी, जिसके कारण से हमारी तारें टूट गई होगी। सो मेरे भाई मैंने सेम टाइप का इसी टाइप का एक एसएम हमने दूसरे वाले बोर्ड से निकाले हैं। अब इस एसएम को निकालेंगे और निकाल के डालेंगे, क्योंकि आप लोग दिखेगा इसमें हमारी इनपुट के साइड आपको दिखेगा इसमें चारों के चारों पोल, इससे दोनों से पोल से रीडिंग है और इस दोनों पोल से रीडिंग है। जबकि हम इसमें चेकअप कर रहे हैं तो हमको इस दोनों पोल से रीडिंग नहीं है और इस दोनों पोल से रीडिंग है। तो हम इस एसएम को निकाल करके अब इसमें डालेंगे और हमारी फाइनली शायद हो सकता है कि हमारी पावर सप्लाई सही हो जाए। तो हम फटाफट से इस एसएम को निकालते हैं। तो मैंने सेम टाइप का एसएम दोनों में से निकाल चुके हैं और ये पुरानी वाली एसएम और ये न्यू वाली एसएम जैसे आपको दिखाई देगा सेम टाइप का एसएम है, कोई डिफरेंस और कोई भी अलग नहीं है बनावट। अब इस एसएम को फटाफट इसमें इंस्टॉल करते हैं
और इंस्टॉल करने के बाद में देखते हैं कि आगे हमारी सप्लाई आती है कि नहीं आती है। एसएम को इंस्टॉल कर लिया है, अब सब कुछ क्लियर हो चुकी है। जैसे आपको दिखेगा एसएम वगैरह सब कुछ हमारी लग गई है। और हम थोड़े से ट्रैकर को ऐसे ऐसे करके जो इसमें कचरे वगैरह लगे रहते हैं जिसको साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद फाइनली हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या हमारी सप्लाई आ चुकी है कि नहीं आई है। तो हम इसको फिर से देते हैं सप्लाई, तो आपको दिखाई देगा कि हमारी सप्लाई आ चुकी है और हमारी डीटीएच तैयार हो चुकी है बन करके। और सारी वोल्टेज को हम मेज़र कर लेते हैं। जैसे ये हमारी ऑन हो चुकी है, अभी ऑन मोड में आ चुकी है। और अब हम इसकी वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी सारी की सारी वोल्टेज एक्चुअल निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो ये हमारी हो जाती है 12 वोल्ट, जो कि आपको सामने 13 वोल्ट की समथिंग है। और ये अब हम इसकी सारी की सारी एक एक करके कैलकुलेशन ले लेंगे। ये हमारी 3 वोल्ट, ये हमारी 5 वोल्ट सही है। 5 वोल्ट की जगह पे 7 वोल्ट है, लेकिन जब लोड पे जाएगी तो ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाएगा। और ये हमारी हो जाती है 24 वोल्ट और ये हमारी हो जाती है 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट भी क्लियर है, 24 वोल्ट के साथ, मतलब कि सारी की सारी पावर सप्लाई हमारी अपडेट हो चुकी है। सो फाइनल इस तरह से अगर आपके भी सेटअप बॉक्स में सप्लाई नहीं आ रही है तो आप आसानी से इस एसएम को चेक करते हुए आसानी से चेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ जैसे आपने इसको निकाले थे सेम अकॉर्डिंग उसी टाइप से इसको बैठा देनी होगी, आपकी पूरी क्लियर कंप्लीटेड हो जाती है। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस।